एनर्जी किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अगर कोई जिस्म ज्यादा वर्क कर सकता है तो उसका मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है। अगर कोई जिस्म थोड़ा वर्क कर सकता है तो उसका मतलब उसके पास थोड़ी एनर्जी है। तो कोई जिस्म जितना ज्यादा वर्क कर सकता है उतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी होगी। एनर्जी की दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी असल में किसी जिस्म का वर्क होता है तो इसलिए एनर्जी का यूनिट भी जूल ही है। काइनेटिक एनर्जी किसी जिस्म में मोशन की वजह से आने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो जब भी कोई जिस्म हरकत करता है तो हरकत की वजह से या हरकत के दौरान जो उस जिस्म में एनर्जी होगी उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा। जैसे जब कोई आदमी चलता है तो चलते हुए उसके पास जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा। इसी तरह हवा की वजह से किसी विंड मिल के पर जब हरकत करते हैं तो इस मोशन की वजह से जो विंड मिल में एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरह जब फुटबॉल को किक लगाई जाती है तो फुटबॉल के पास जो एनर्जी होती है वो हरकत की वजह से है, तो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। चलती हुई गाड़ी के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरह इस कील को एक रस्सी के जरिए हरकत दी जा रही है, इस कील में जो एनर्जी पैदा हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी है। जब एक फुटबॉल पर फोर्स एफ लगाई जाएगी तो ये फुटबॉल हरकत करने लगेगा। तो इस तरह इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी होगी। ये थोड़ी दूर जाकर खुद ब खुद ही रुक जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ये फुटबॉल जमीन के साथ फ्रिक्शन की वजह से रुका है। फ्रिक्शन एक तरह की फोर्स ही है। तो फोर्स के लिए जो फार्मूला है वो F इज इक्वल टू ma है। इस हरकत के दौरान इस फुटबॉल ने डिस्प्लेसमेंट d तय किया होगा। अगर हम यहाँ फोर्स का फार्मूला लिखें तो वो F इज इक्वल टू माइनस ma लिखा जाएगा। माइनस रिटार्डेशन की वजह से है, क्योंकि पहले इस फुटबॉल की वेलोसिटी v थी, बाद में इसकी वेलोसिटी कम होते होते 0 होगी। तो वेलोसिटी के कम होने की वजह से इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जिसको रिटार्डेशन कहेंगे। इसलिए फार्मूले में नेगेटिव आया है। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली जाए तो एक्सेलरेशन बराबर होगा -F/m के। एक्सेलरेशन की इस वैल्यू और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके हम इस केस को हल करेंगे और यहाँ जितना वर्क हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे। हरकत की तीसरी मसावात जिसका फार्मूला है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ए यहाँ एक्सेलरेशन है, एस तय करदा डिस्प्लेसमेंट है, vf फाइनल वेलोसिटी है और vi इनिशियल वेलोसिटी है। इस मसावात में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लगाई जाए तो इस मसावात को इस तरह लिखा जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर -F/m, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट d लगाया है, फिर बराबर और फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 लगाई है क्योंकि फुटबॉल रुक जाता है, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह v लगाई है क्योंकि शुरू में फुटबॉल की वेलोसिटी v होती है। अब इसमें जो 0 का स्क्वायर है ये खत्म हो जाएगा तो बाकी मसावात कुछ इस तरह बनेगी -2fd/m इज इक्वल टू -v²। दोनों तरफ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बाकी मसावात इस तरह बनेगी 2fd/m इज इक्वल टू v²। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो बटे के नीचे m है इसको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये v के साथ ज़रब में आएगा, तो मसावात इस तरह होगी 2fd इज इक्वल टू mv²। लेफ्ट हैंड साइड वाले 2 को जब मसावात की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मसावात कुछ इस तरह से बनेगी fd इज इक्वल टू 1/2 इंटू mv²। f यहाँ फोर्स है और d डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लिकेशन वर्क कहलाती है। तो इस तरह f और d वर्क है।
जबकि किसी जिस्म पर जितना वर्क किया जाता है या कोई जिस्म जितना वर्क करता है तो उतनी ही उसके पास एनर्जी होती है। तो अगर वो हरकत की वजह से एनर्जी है तो इस वर्क को काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा के ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर।